हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल अचीव्ड। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड एमसीक्यू का प्रैक्टिस किया था। आज के वीडियो में हम लोग गरम दल और नरम दल से रिलेटेड एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे, तो आपसे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो गोल अचीव्ड को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले गरम दल और नरम दल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। गरम दल को उग्रवादी और नरम दल को उदारवादी के भी नाम से जाना जाता है। नरम दल का जो समय था दोस्तों 1885 से 1909 तक जो है नरम दल का प्रभाव रहा, और 1909 से 1919 तक जो है गरम दल का प्रभाव रहा था। नरम दल से रिलेटेड जो प्रमुख नेता थे वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वचा। ये सब जो थे दोस्तों ये नरम दल से संबंध रखते थे। और गरम दल के जो प्रमुख नेता थे वो थे लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। और गरम दल के चौथे प्रमुख जो नेता थे वो थे अरविंद घोष। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा गरम दल और नरम दल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजवामपंथी आंदोलन। राजवामपंथी आंदोलन जो है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की प्रमुख पद्धति थी। राजवामपंथी आंदोलन का मतलब होता है प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी का मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसके कारण जो है कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया, नरम दल और गरम दल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे दोस्तों ये लगातार भारत को स्वशासन देने का मांग कर रहे थे। स्वशासन का मतलब होता है दोस्तों ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए शासन करना, मतलब कि ब्रिटिश शासन के अंडर में ही रह करके शासन करना। और इसका जो है मांग हमेशा दादा भाई नौरोजी जो है लगातार कर रहे थे। 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भी दादा भाई नौरोजी ने जो है पहली बार स्वराज्य का जो है मांग रखा था। 1905 में भी कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के समय में भी स्वशासन की बात कही गई थी। और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में भी दादा भाई नौरोजी ने अपने भाषण में स्वराज्य के या स्वशासन की मांग रखी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में कौन जो है उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी यानी कि गरम दल से जो है संबंधित कौन नहीं था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्रवादी नहीं उदारवादी से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने। उग्रवादी यानी कि गरम दल के जो प्रमुख चार नेता थे वो थे लाल बाल पाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक,
लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और चौथे जो प्रमुख नेता थे वो थे अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य जो है आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। इन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप भी लगाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीसी पाल ने, यानी कि बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था। तो 1906 के बाद जो है दोस्तों गर्मपंथियों का प्रभाव जो है अधिक रहा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1906 के बाद। अगला क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैजनी को। मैजनी जो थे वो इटली के क्रांतिकारी यानी कि इटली के राष्ट्रपिता जो है मैजनी थे। इनके जीवनी को पढ़कर लाला लाजपत राय ने इनको अपना राजनीतिक गुरु माना था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन जो है एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष। बंगाल के विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसके प्रमुख नेता जो थे वो अरविंद घोष थे। और इसके जो है प्रमुख अन्य जो नेता थे वो थे लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र से थे और बिपिन चंद्र पाल जो कि बंगाल से थे। तो ये जो है स्वदेशी के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य तिलक को। लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक के नाम से भी जाना जाता है। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को अशांति का जनक कहा था। तिलक सिरोल पर जो है मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। अगला क्वेश्चन है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल म्यांमार में भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्रीगणेश किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीजी तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। बाल गंगाधर तिलक ने जनता में राष्ट्र सेवा की भावना को जगाए रखने के लिए महाराष्ट्र में गणपति पर्व का जो है शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शौकत अली ने। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने जो है अर्थी उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी जो थे उस समय जो है गीता पढ़ा था, गीता पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा नरम दल और गरम दल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQ। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।